नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत पूजा ईसर आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा ईसर आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारे गुरु परिवार को गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच पासन अंकल। सबसे पहले शुक्राना तो गुरु जी महाराज का है जिन्होंने मुझे ये मौका दिया फिर से। और मुझे नहीं पता, मैं गुरु जी ने बहुत कृपा बरसाई हुई है, लेकिन उनकी कृपा का मैं कैसे बयान करूं उस चीज को, उनकी कृपा को शब्द नहीं है मेरे पास। और गुरुजी ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया, बिठा दिया है, उनकी कृपा ही है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी, गुरुजी आपकी मान मर्यादा को मैं रख सकूं, वैसे ही शब्द मेरे मुंह में देना, वरना मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। जैसे जैसे गुरुजी की कृपा बरस रही है, जैसे जैसे हम इनको समझ तो नहीं पाते हैं, इनका अंत नहीं पा सकते हैं गुरु जी का, लेकिन फिर भी उनकी कृपा का बखान, क्योंकि गुरु जी ने बोला है, जैसे उनके कहे हुए शब्द हैं, तो उनके शब्दों में ही वो अमृत वाणी है कि उनकी जितना उनकी कृपा का बखान जो करेगा और सुनेगा, दोनों तरफ उनकी कृपा की लहरें बहती हैं। तो उसी के लिए गुरु जी ने जो चुना है, तो मैं कोशिश करूंगी जितना अच्छे से मैं बोल पाऊँ। हाँ, गुरु जी की कृपा तो ऐसे है कि ये बैठ के कहना बहुत मुश्किल है कि कब से हम गुरु जी के साथ जुड़े और कितना टाइम हो गया, लेकिन गुरु जी से जैसे 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 उनको गुरु जी ने हमें समझाया, बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी उन्होंने, तो समझ में तो यही आया कि जब से मैंने गुरु जी को जाना, उससे कहीं पहले, यहाँ तक कि ऐसे भी गुरु जी ने समझा दिया कि जब मेरा जन्म हुआ, तब से गुरु जी से कनेक्टिविटी उन्होंने बता दी है। लेकिन उसके पिछले जन्मों की तो अभी क्या ही बोले उनके बारे में। वो तो त्रिकाल दृष्टि हैं, पता नहीं कितने जन्मों से हमेशा उन्हीं की शरण में है, क्योंकि महाशिव है जो, उनको हमारा उनको हमारा आज कल और कल सब पता है उनको। मेरी जो गुरु जी की जो मैं कनेक्ट हुई गुरु जी से, वो है 2020 में, जब कोविड चल रहा था। और उससे पहले 2016 से लेके 2019 तक का मेरी हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो गई थी कि पूरा टर्बुलेंस था लाइफ में। हमारी लाइफ एकदम ऐसे, हमारा सब कुछ जैसे हाथ से मुट्ठी में रेत खिसक जाती है, वैसे ही हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हमारा सब चला गया। लेकिन सब चला गया, फिर भी हमारे पास सब रहा, वो ये रहा कि हम जिंदा रहे, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ भी हो सकता था। लेकिन वही बात हो जाती है कि जब हमारे पास कुछ और रहे ना रहे, अगर हम जिंदा है तो हमारे पास जिंदगी की उम्मीद रहती है आगे, तो हम दोबारा खड़े होने के काबिल रहते हैं। तो यही उनकी कृपा उससे पहले से ही चल रही थी। उन्होंने हमको गोते खिलाए, बहुत गोते खिलाए, लेकिन हमको डूबने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की। हर पल कृपा है। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये भी कृपा है। मेरी सांस चल रही है, ये भी कृपा है। जब मेरी सांस छोड़ती हूँ, वो भी कृपा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे गुरुजी, और लेकिन मेरा ये भी, अगर हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, तो ये भी उन्हीं की कृपा से ही होता है, क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ। जब भी मेरी सिस्टर, जब मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, तभी मुझे बहुत तलाश थी एक सच्चे गुरु की, एक सच्चे नाम की, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आगे पीछे जैसे जब आप परेशान होते हो, तो गुरुजी ने तभी मेरे को विजडम दिया, जब बुद्धि दी। तो मैंने जब सोचा कि जिन जिन लोगों के पास नामदान है, तो उनकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन वो लाइफ बड़ी स्मूथ निकल जाती है।
तो जैसे बोलते हैं ना, सूल का सूली तलवार की नोक को एक छोटी सी सुई का वो बना देते हैं। तो वैसे ही गुरुजी ने किया हमारी लाइफ में। तो मैं मतलब मैं यही सोच रही थी कि मुझे एक सच्चा नाम चाहिए, तो मैं बड़ी उस चीज की तलाश में थी। लेकिन जब 2020 आया, कोविड के दौरान, तब तक हम थोड़े संभल गए थे, और सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। और अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि जिसको मैं लेने के लिए, हमारे ऊपर दोबारा ऐसी कुछ मुसीबत आए, मैं सह नहीं पा सकती थी उस वक्त। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को गुरुजी के बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो उसका मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जिसने हमें ये राह दिखाई, करने कराने वाले तो गुरुजी है, लेकिन एक जरिया बनाते हैं। तो वो मैं मेरी सिस्टर रुचि को हमेशा उस चीज का शुक्राना करती हूँ मन ही मन में। तो अगर वो ना बताती तो आज गुरुजी के बारे में शायद मैं ना जुड़ पाती। बाकी गुरुजी की सब टाइमिंग और उनकी होती है। जब मैं उनसे, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि गुरुजी का आजकल बहुत चला। उसके कुछ दिन पहले से, कोविड के दिनों में, फेसबुक पे गुरुजी का बहुत दरबार वगैरह दिखने लग गया था। बहुत ही जैजी, सब बहुत कलरफुल, और ये सब था। तो बड़ा अजीब लगता था, बट मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, एंड जस्ट पास ऑन होता रहा। फिर जब मेरी सिस्टर ने बताया कि जब मेरे पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए कोविड में, तो मेरी मेरी सिस्टर ने बोला कि पूजा तू गुरु जी का नाम ले, इनकी बहुत है आजकल। ऐसे कि नहीं, मुझे ये सब नहीं पढ़ना। और गुरु, ये गुरुओं के नाम में मेरी फैमिली तो बिल्कुल नहीं मानती है। और मेरे को और ये गुरुओं के बारे में मत बताया कर, और ये गुरु तो मेरे को जरा ही पसंद नहीं है। दिस वॉज माई वर्डिंग। तो मैं इसके लिए इस चीज को हमेशा कन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये बुलवाने वाले भी गुरुजी होते हैं। उसमें भी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि मैं तुम्हें पसंद हो या नहीं हो, गुरु की हम पसंद बन गए हैं, उन्होंने हमें चुन लिया है, वो ही सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि जब उन्होंने हमें संभालना है, पकड़ लेना है, तो अब आज के टाइम में देखा जाए तो मेरी हर एक सांस में गुरुजी बसते हैं, जब उनकी कृपा होती है। लेकिन जब मैं अगर ये बोलती हूँ कि मैं कुछ गुरु का नाम या गुरु को याद रखती हूँ, सिमरन करती हूँ, नहीं, सिर्फ उनकी कृपा से ही हम उनको याद कर सकते हैं। नदर करे तो सिमरिया जाए, गुरु जी की नजर पड़ती है तो हम गुरु जी को सिमर कर सकते हैं। नहीं तो हम इतने दुनियावी अपने कामों में, अपनी जिम्मेवारियों में उलझ जाते हैं कि कभी कभी नहीं, याद भी नहीं कर पाते, गुरु का नाम भी नहीं ले पाते। हमारे दिमाग से एकदम वो क्लियर कर देते कि कभी दिमाग में आता ही नहीं, और बाद में हमें गिल्ट आती कि हाय गुरु जी, कैसे भूल गए आपको। तो आपकी कृपा हमेशा बनी रहे मेरे महाराज, सबके ऊपर, सारी संगत के ऊपर। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने नाम लिया, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। फिर गुरुजी ने मुझे अपने आप से अपने प्रेजेंस फील कराई, और मैंने उनको महसूस किया अपने बेड के पास, जहाँ पे उन्होंने मुझे आके मेरे को अपने, आज भी मुझे उनका स्पर्श याद है मेरे फेस के ऊपर, गुरुजी का। और वाइट चोले में थे। और बस वो चीज ने मुझे महसूस कराया कि समथिंग इज है। जब मुझे कुछ पता नहीं था, तब मुझे यही लगा कि समथिंग इज देयर, कुछ तो है। फिर उसके बाद और इनकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस मेरे को बहुत महसूस कराई, क्योंकि गुरुजी ने अपनाना था वो। उन्होंने अपनी, कहते हैं ना कि अ, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है गुरुजी को, हमारे जैसे निमानों के लिए। माफी गुरुजी, क्या करें, इंसानी दिमाग है। बहुत बहुत हमेशा माफी मांगती हूँ आपसे। लेकिन ये भी उन्हीं की कोई लीला होती है। तो आपकी कृपा बस बनी रहे। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का, जैसे जैसे मैंने गुरुजी का नाम लिया, मेरे हस्बैंड बेटर होने शुरू हो गए। फिर वहां से न्यूज आनी शुरू हो गई। वो यहाँ नहीं थे, इंडिया में बाहर थे। और वहां पे कोई भी, जहाँ पे वो थे शिप पे, तो उनको कोई वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, कोई मेडिसिन भी नहीं थी। और मैंने जैसे गुरुजी का नाम लिया, तो धीरे धीरे खबर आई कि ठीक हो गए, पहले से बेटर हो गए हैं। अपना आज एप्पल खाया, 2 चम्मच खिचड़ी खाई, ऐसे करते करते बिना मेडिकेशन के गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। तो मेरा थोड़ा विश्वास बन गया। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते मेरे मन में गुरुजी को जानने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये क्या है, कैसे है, जब हमें कुछ भी नहीं पता। और उस दौरान तो मैं किसी से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में घरों में बंद थे। तो मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म का, और ये जो टेक्नोलॉजी है, जूम प्लेटफॉर्म की या इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। बिकॉज ये ही एक है कि जिन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, और हमें गुरुजी को एक बहुत अच्छा एक
हमारे लिए एक डिवाइन सोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, मुझे सही शब्द नहीं शायद आ रहा है इसके लिए, तो जिसने हमें डिग्निटी से जोड़ दिया, वो इसकी वजह से शायद इतनी प्योरिटी हमारे मन में नहीं थी कि हम अपने आप से बिना इस इन कनेक्टिविटी से हम जुड़ पाते। तो जैसे जैसे मेरे मन में आया गुरु जी के लिए कि कौन है, क्या है, कैसे है, तो मैं तैसे तैसे गुरु जी मुझे कैसे ना कैसे टेलीपैथिकली मुझे आंसर्स देते रहे। तो इट वाज मेरे लिए बहुत बड़ी वो चीज थी कि ये क्या है, कैसे है। बट एनी हाउ गुरु जी ने अपनी मेरे को बताया कि कैसे जो आंसर्स आए, क्वेश्चंस आए, वो आंसर्स देते रहे। फिर उसके बाद काफी लंबी जर्नी आगे, हर रोज कुछ ना कुछ चलता रहा। उसके बाद आज मैं अपनी बेटी का एक सत्संग सुनाती हूँ। जैसे कि बच्चों को जोड़ना, ये इतनी कृपाएं, मतलब अनगिनत अनगिनत कृपाएं हैं। अगर हमारी फैमिली से भी जुड़ जाते हैं, पहले पहले मेरे को ये भी दिखा है कि मेरे हस्बैंड को समझना, तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था गुरु जी के लिए, लेकिन मेरे लिए ये भी गुरु की कृपा है कि उनको भी कनेक्ट कर लिया है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या है गुरु जी। और उनको बहुत मतलब जैसे वो मर्चेंट नेवी में है, शिपिंग में है, तो वो इनका इतनी इतनी गुरुजी उनके ऊपर ग्रेस है कि इतने बड़े बड़े तूफानों से निकल के आ जाते हैं कैसे भी करके। तो हमेशा अरदास करो, गुरुजी हमेशा सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। फिर उसके बाद बच्चों को उन्होंने जोड़ा, मेरे बच्चे भी महसूस करते कि गुरुजी हैं, बात करते हैं। तो मैं इस चीज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हमेशा, थैंकफुल हूँ इस चीज के लिए। क्योंकि हमने तो आधी जिंदगी गुरुजी के बिना निकाल दी। हमें लगता था कि गुरुजी आपके बिना, अब हमारी जिंदगी को हम दो पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिफोर गुरुजी एंड आफ्टर विद गुरुजी, लाइक। तो मैं बोलती हूँ बच्चों को कि तुम हमेशा इस चीज को मान के चलना कि तुम इतने लकी हो कि तुम्हें इतनी सी उम्र में एक परमात्मा मिल गया है, तुम्हें नाम मिल गया है जिसके लिए हमने आधी से ज्यादा जिंदगी वेस्ट कर दी है। तो मैं वैल्यू समझती हूँ उस चीज की। और मेरी बेटी का ऐसे सत्संग है कि उसको पहले तो उसको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाई गुरुजी ने। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ कुछ पता नहीं, मतलब। और फिर उसके बाद गुरुजी ने उसको बाहर कनाडा भेजा। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे थे उस वक्त। मुझे तो, हम हमारी हैसियत ही नहीं थी कि हम उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे। लेकिन उसका मन था, उसने अपने आप से सब अपनी तैयारी की, पेपर फिलअप, जो भी उसका फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जितने भी फॉर्म वगैरह का, ऑनलाइन जितना, तो उसने तो वो करके दे दिया। एंड पापा के आगे वो रख दिया कि पापा, आई हैव डन माई जॉब, नाउ दिस इज योर टर्न, कि आपको मेरे लिए फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। और हम तो अभी अभी दोबारा से जिंदगी शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी बैंक बैलेंस भी नहीं था कि कैसे उसका वो हो मन की बात बच्चे ने रख दी। शायद गुरुजी ही माँ बाप, हमारे भी माँ बाप हैं, वही सुनते, क्योंकि उनको पता है कि हम किस स्टेज पे हैं, किस स्टेज में रहते हैं, कैसे है हमारा। मुझे नहीं पता चला कि वो 4 से 40 उसका कैसे हो गया और वो कैसे बाहर पहुंच गई। आज भी समझ नहीं आता है। मेरे हस्बैंड भी इधर नहीं थे। और कैसे कैसे गुरुजी ने रास्ते खोल दिए, पता ही नहीं चला, वो बाहर भी पहुंच गई। और उसके बाद यहाँ से गुरु कृपा की बात और सुने, तो गुरु परिवार इतना मतलब मेहर है। गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारा गुरु परिवार ही असली परिवार होगा। जब यहाँ से वो गई कनाडा, तो हमारा तो वहाँ कोई रहता नहीं था, उसकी बहुत लास्ट मोमेंट पे एडमिशन हुई थी। अभी हम तो मैं इसी खुशी में थी कि उसको एडमिशन हो गई है, हम फंड्स अरेंज कर पाए उसके लिए। लेकिन उसके साथ साथ उसका ये हो गया कि जाके रहेगी कहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक तो 1 महीना 1.5 महीने पहले ही उसकी एडमिशन हुई थी। तब तक डॉम में सारे रूम्स जो रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो सब फिल हो जाते हैं, सब फुल हो गए थे, सारे फॉर्म वगैरह उसके फिल हो गए थे। तो कैसे करें, मेरे हस्बैंड बहुत हाइपर हो रहे थे कि वो दूर बैठे थे, वो मतलब शिप पे थे, और हम घर पे थे, बच्चे को भेजना है। तो फिर तो मुझे भी बहुत डर लगा कि हाँ, ये जाके रहेगी कहाँ पे, अगर एडमिशन नहीं हुई तो कैसे होगा। तो हमने ट्राई की, फिर वही गुरुजी से अरदास की, तो गुरुजी ने मुझे दिमाग में मेरे को बुद्धि दी कि मुझे बोला कि मैंने एक ऐसे ही रैंडमली एक संगत को ऑस्ट्रेलिया में, मैं उनको जानती हूँ, तो मैंने रैंडमली, उनको समझ ही नहीं आया, तो उनको एक वॉइस नोट भेज दिया कि ऐसे ऐसे करके मेरी डॉटर का वहाँ एडमिशन हुआ है और उसके रहने का इंतजाम नहीं हो रहा, तो प्लीज आपको मेरी पहचान का कोई एक रेफरेंस दे दो, सो डेट कि वो हमारी वहाँ पे हेल्प कर सके। तो वहां से मैंने 2 लोगों को मैंने किया।
और उसमें से एक ने रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने मुझे 2 रेफरेंस दिए थे। तो एक ने रिस्पॉन्स किया तो जैसे जैसे पता चला तो ऐसा पता चल गया कि वो हमारे पुराने, जहाँ पे मैं बिफोर मैरिज पंजाब से रिलेटेड हूँ, लुधियाना से, तो वो वहीं के निकले। तो ये भी उन्हीं की थी, तो इजी हो जाता है थोड़ा बात करना समझना किसी के साथ। हालांकि गुरु परिवार इज गुरु परिवार, इट डजंट मैटर, बट जैसे ही हुआ। और ये देखिए उनकी कृपा से ऐसे कि जैसे मेरी बेटी लैंड करती है और गुरु परिवार के बच्चे उसको मर्सिडीज में लेने आते हैं। इतनी बड़ी, जहाँ पे हमारा कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, उसके रहने का कुछ इंतजाम नहीं था। तो ऐसे फिर उसके साथ वहीं पे उसके साथ एक ऐसा हुआ कि जहाँ पे देखो गुरुजी कैसे बच्चों को भी समझाते हैं, और हमारे लिए भी ये मैसेज होता है कि गुरुजी इज नॉट ये खाली कि हम कोई ऐसे कि हमारा विश्वास तो डेफिनेटली गुरुजी है, लेकिन उनको उन बोल के गए जैसे एक एक शब्द जो है गुरुजी ने प्रैक्टिकली समझाया, जो उनके वचन जो बोले हुए हैं मुझसे निकले हुए हैं। तो कि मेरी फोटो नु फोटो ना समझो, मेरी मैं साक्षात होता हूँ। तो ऐसे ही मेरी जब भी बेटी अब तो वह गुरुजी की बेटी है, हमारा तो कुछ है ही नहीं है। तो जब वो वहां पे रह रही थी तो 4-5 बॉयज के साथ उसको थोड़े दिन के लिए वहां पे स्टे मिला। फिर जब भी कॉलेज उसका ओपन होना था, फिर उसको अंदर डोम में रूम दिलवा दिया गुरुजी ने। लेकिन जब वो कुछ दिन उसको 4-5 लड़कों के साथ रहना था, तो वो डिफरेंट डिफरेंट नेशन के थे। एंड शी इज वेरी बोल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। और अकेले ही गई है, 18 ईयर्स की थी वो, तो छोटी सी थी, बट गुरुजी के आस से बहुत अच्छी जर्नी गुरुजी ने उसको संभाल के रखा, सब किया। और जब भी वहां पे एक दिन जैसे आज पहुंची है, नेक्स्ट डे शी वाज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। ऐसा कि क्या हो गया, क्योंकि वो जब गई है यहाँ से तभी भी वो रोई नहीं जरा भी। मेरी जान निकल के जा रही थी, कितनी छोटी सी है, कैसे सरवाइव करेगी, कैसे मैनेज होगा। गुरुजी के आस्ते ही भेज रहे हैं, लेकिन माँ का दिल तो यही होता है ना, तो हम बहुत रो रहे थे। तो आज भी मेरा मन भरा था उसको याद करते हुए। तो एनी हाउ गुरुजी ने अ, अगले दिन वो बहुत रो रही थी, तो मैं भी एकदम स्ट्रांग रही। तो मैंने जस्ट गुरुजी को यही अरदास की कि क्या हो रहा है गुरुजी। पर मैंने पहले उसको बोला कि तू अभी मेरा फोन बंद कर, पहले गुरुजी से अरदास कर, जो भी तेरे मन में बात है, क्योंकि वो ऐसी है नहीं है, एक दिन में ऐसा क्या हो गया उसके लिए। फिर मैंने बोला नहीं, तू फोन मत बंद कर, पहले मुझे बता कि क्या है, कैसे है, सब सब कैसे है। शी सेड कि मम्मा एवरीवन इज वेरी नाइस, ऑल बॉयज आर गुड, वेरी केयरिंग एंड ऑल, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ऐसे कि वाई, कहती मम्मा मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत कुछ ऐसे हो रहा है। तो उसको रुक नहीं रहा था रोना, बहुत डरी हुई थी, समथिंग कुछ तो था। तो ऐसे कि रुक, मेरे सामने ही तू गुरुजी को अरदास कर, तो उनके साथ बात कर, तेरे मन में जो भी बात है। अभी तो तेरा एक ही दिन हुआ है, अभी तो तेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अभी बहुत कुछ देखना है। तो जैसे ही उसने गुरुजी को मैंने बोला कहाँ है गुरुजी, बोलते बैग में। मैंने बोला अभी तक तूने निकाले क्यों नहीं गुरुजी, गुरुजी को बाहर निकाल, ऐसे ही मैंने उसको बोला। तो जैसे ही उसने गुरुजी को बाहर निकाला एंड बबल रैप में से, तो शी वॉज ऑल्सो रिलैक्स, एकदम रिलीज हो गया जैसे उसने। एंड शी हर्सेल्फ टोल्ड मी कि गुरुजी का फेस, जो उनका फोरहेड था ऊपर से, वो भी पूरा लाल और नीला था। इससे कैसे गुरुजी ने हमको और उसको ये समझा दिया कि मुझे ये समझाया कि डोंट वरी, आई एम विद हर, आई एम अलाइव। एंड उसको भी बता दिया कि तू मेरे को मेरी फोटो को फोटो मत समझना, मैं इस पे साक्षात्कार हूँ। क्योंकि उनको बबल में रैप किया हुआ था डॉक्टर, जब भी हमने उसको भेजा उसके हैंडबैग में, कि कहीं उसका फ्रेम ना डैमेज हो जाए, या कुछ भी। गुरुजी को आराम से हैंडबैग में लेके जाना, अपने पास रखना। और लेकिन वो थक गई थी, टायर्ड थी बच्ची है, तो जो भी है उसने निकाला नहीं, तो गुरुजी का दम निकल रहा था, गुद घुट रहा था। तो जैसे उस गुरुजी का दम घुट रहा था, तो इसका भी दम घुट रहा था। तो दिस इज वेरी बिग थिंग, वेरी बिग कृपा गुरुजी की, जिसने बच्चों को किस तरीके से, इतने यूनिक तरीके से बच्चों को समझा देते हैं कि डोंट वरी। और पेरेंट्स के लिए भी, हम सब के लिए भी एक मैसेज है कि गुरुजी के स्वरूप को कभी भी फोटो नहीं समझे, वो साक्षात्कार है। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी ने अभी जैसे एक एक और चीज हुई थी गुरुजी के से, जब 2020 में ही दिसंबर में ही, मुझे तो याद ही नहीं था। और मैंने घर में ही, हम लॉकडाउन में थे, तो जैसे जैसे गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तो बड़ी होती थी क्रेज, जूम पे भी लोगों के सत्संग आते थे घरों में, कि लाइव आते थे, कि देखते थे कि 2 घंटे का ऐसे हो रहा है, 1 घंटे का। तो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है, बंद देख लेते हैं। तो मन में बड़ा बहुत होता था कि सत्संग कैसे करते, कैसे जाते, कुछ भी आइडिया ही नहीं था। तो अचानक से गुरुजी ने मेरे को एक
मुझे आज तक नहीं वो पता है, ना उसके बाद मैसेज आया, ना पहले मैसेज आया। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि सत्संग करना है, ऐसे-ऐसे करके उन्होंने मुझे ए टू ज़ेड पूरा स्टेप वाइज़ मुझे इवन प्लेलिस्ट के साथ मुझे एक मैसेज आ जाता है अपने आप से, और वो मेरे से सत्संग करवाते हैं। हम लोग अर्ली मॉर्निंग का जो अमृत वेले का एक सत्संग करते हैं, मैं बच्चों को भी बिठाती हूँ। और फिर मुझे बाद में याद आता है कि इस दिन तो आज तो 12 दिसंबर है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतनी उसका बर्थडे ब्लेस कर दिया, और जो मुझे पता ही नहीं था। वो टाइम चुन लेते हैं। आज भी मुझे नहीं पता गुरुजी को क्या मेरे पे दया आई, जो उन्होंने मेरे लिए सेवा चुनी है आज के लिए, मुझे चुना है सेवा के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। फिर ऐसे ही एक बार मेरे हस्बैंड की बैक पेन थी, तो बहुत जबरदस्त बैक पेन थी, तो दिखाया तो L4 L5 में वहां पे एक क्रैक जैसा था, जो MRI निकलवाई। तो डॉक्टर ने बोला था कि उनका वेट थोड़ा ज्यादा है, एटलीस्ट टमी वेट बहुत ज्यादा है उनका। तो जो पूरा वेट अपनी बैकबोन पे जाता है, तो डॉक्टर ने उनको बोला हुआ है कि वेट रिड्यूस करने के लिए, बट कोई चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, तो नहीं हो पाता है उनका जैसे भी है। तो मैं तो गुरुजी से यही बोलती कि गुरुजी बस अपनी कृपा बनाए रहे, मोटे रहे, पतले रहे, कैसे भी रहे, इंसान तंदुरुस्त रहे, आपकी कृपा बनी रहे। तो मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते ना मुझे उसमें उन्होंने अपने बेटे की बैक पेन के बारे में कुछ सत्संग सुनाया, तो मुझे गुरुजी ने इतना समझा दिया था कि जो जो सत्संग होते हैं वो एक मेडिसिन का काम करते हैं। ये मेरा एक अपना विश्वास, और गुरुजी ने जो मुझे समझाया मैं उस लेवल पे रह के बात करती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो ना, आपको तभी वो कनेक्ट नहीं हुए थे, तो मैंने उनको बोला प्लीज आप थोड़ा ये सुन लीजिए। तो ये सब कि नहीं नहीं मेरे को नहीं सुनना, ऐसे ठीक है पूरा मत सुनो, इतना पार्ट सुन लो आप कि बैक पेन का। मैंने जबरदस्ती उनके कान में लगा दिया और उनको बोला कि आप ये सुनो, 5 मिनट का सुना उन्होंने। वोंट बिलीव, मतलब ऐसी क्या, मतलब मैं बोलूं कि हमें जो डॉक्टर ने इतनी मेडिकेशन और सर्जरी तक का भी बोल दिया था कि अगर नहीं ठीक हुआ तो बाद में आगे जाके आपको ये स्टेप भी प्रोसीजर लेना करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे अगले दिन ये मेरे को बोलते कि मेरी बैक में कुछ हलचल सी हुई है, कुछ उनको फील हुआ। और वो दिन लगा लो, आज का दिन लगा लो, ये 2000 मेरे ख्याल से 21 की बात है, और आज है 25 आने को हो गया। तो उनकी बैक में उस जगह पे कभी पेन नहीं हुई। आगे पीछे कहीं भी होंगे क्योंकि हेल्दी हैं, तो पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं ना कहीं ओवर एग्जर्शन की वजह से उनको तकलीफ होगी, लेकिन वो पार्ट गुरु की कृपा से गुरु जी ने क्योर ही कर दिया। फिर उसके बाद गुरुजी ने इनको शिप पे एक बार ऐसे इंसिडेंट हुआ इनका कि मेरे को फोन आता है रोज, जैसे हमारे घर में 7 अप्रैल का दिन था, मुझे ये भी याद है। और मेरे घर में कुछ दिन पहले से एक गुरुजी का स्वरूप आया, तो मुझे कोई अपने आप ही दे गया, उन्होंने बहुत प्यार से दिया जैसे। तो लेकिन मुझे ये था कि मैं अगर सम्मान से नहीं रख पाऊँ, जगह बहुत लिमिटेड है घर में, तो मैं अगर गुरुजी का स्वरूप सम्मान से नहीं रख पाऊँ तो मैं कैसे रखूँ। तो मैं अदमनी मन से उनसे ले लिया, क्योंकि वो बहुत दिल से देने आए। और लेकिन मैंने बड़े ही मतलब इतने भाव से, जैसे गुरुजी आते हैं, मैं चाय प्रसाद बनाऊं, कुछ मीठा बनाऊं, तो वो सब भी मन में हुआ नहीं कि गुरुजी कैसे क्या करूं। तो ऐसे, लेकिन गुरु ने अपनी कृपा बरसानी होती, चाहे मेरा मन हो या नहीं हो, उन्होंने तो अपनी कृपा कर ही देनी है। उन्होंने नहीं कभी देखना हमारे मन की क्या है, क्योंकि यही तो रब है ना, यही तो भगवान है। हमें भी वो यही बोलते हैं निस्वार्थ होकर सबकी सेवा करो, लेकिन हम तो जजमेंटल बन जाते, कौन कितना है, किसने हमारे लिए क्या किया, जो हमको नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ही वो आए, अ, उसके बाद 7 तारीख को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ घर में सत्संग होता है। तो मैं सत्संग की तैयारी करी थी, तो मेरे हस्बैंड इजराइल साइड में उनका शिप था। तो उनका मुझे फोन आता है गुड मॉर्निंग का, तो ही वॉज वेरी मच अपसेट, बहुत थे। तो मैंने बोला क्या हुआ आज बहुत अपसेट हो, तो बोलते कि नहीं कुछ नहीं, किसी जूनियर की वजह से यहाँ पे उन्होंने ग्रेन अपना गेहूं लोड किया था, वीट। उनके हैच में किसने के अंदर 4.5 फीट पानी चला गया। तो वो वहां पे हैचेस काफी बड़े होते, तो लगभग 4.5 लाख टन उसमें वीट था। तो बोलते कि बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया कंपनी का, और सबसे पहले कंपनी तो मुझे सैक करेगी, बिकॉज जूनियर की कोई भी मिस्टेक हो तो बड़े सीनियर को सबसे पहले वो लेते हैं अंदर। तो ही वॉज वेरी मच स्केर्ड। तो आई सेड कि डोंट वरी, ही सेड कि गुरुजी से अरदास करना पूजा प्लीज। आई सेड नहीं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, यू टॉक टू हिम डायरेक्टली, ही इज लिस्निंग, ही इज लिस्निंग। बस मैं ऐसे कह के बात खत्म होगी। बट उसके बाद गुरुजी ने मुझे भुला ही दिया कि वहां से कोई टेंशन है और मेरे दिमाग में भी कोई टेंशन हो, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया।
आफ्टर दैट जब मेरे सत्संग स्टार्ट होने से पहले दरबार रेडी हो रहा था, होने ही जा रहा था, तो हमारे जो एक साइड में, किचन के साइड में एक्वागार्ड जो लगा है, उसका पाइप अपने आप से बर्स्ट हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। मैंने बोला गुरुजी यहाँ पे तो दरबार बनना है और ये सब कैसे हो गया, तो आप प्लीज कुछ करो। पानी रुक गया और चलो हो गया। हमने दरबार सेट कर लिया और उसके थोड़ी देर के बाद वहां से मेरी मेड जाती है। अप्रैल का मंथ है, देखिए कोई बारिश के दिन नहीं है, तो मेरी मेड एक विद इन 1 और 2 मिनट सेकेंड में वो वापस आके मेरे को बेल करके कि कुछ भूल गई। तो शी सेड कि नहीं भाभी, पानी बहुत, बारिश बहुत आ रही है, मेरे को अम्ब्रेला दे दो। मैंने बोला कौन सी मौसम की बारिश आ रही है, प्लीज अभी तो सब आने वाले हैं, मेरे को अभी नहीं पता अम्ब्रेला कहाँ है, तो साइड साइड से चली जा। उतनी देर में एक सेवादार आंटी आती है और उन्होंने मुझे बताया कि कोई बारिश नहीं आ रही है आपकी बिल्डिंग से, बहुत सारा पानी ऊपर से गिर रहा है टॉप फ्लोर से। तो ओके चलो ठीक है, बात हो गई, सत्संग हो गया, बहुत अच्छा सत्संग हो गया। सब सत्संग होने के बाद यहाँ से आज जैसे ही आरती खत्म होती है, आरती पूरे घर में घुमाई, हमारे एसी से पानी बाहर लीक होना शुरू हो गया। तो घर के अंदर ही लाइक आगे से यूनिट से आने आना शुरू हो गया। तुमने बोला पता नहीं आज क्या हो रहा है। एनी हाउ चलो सत्संग होने के बाद फिर रात को जब मेरे हस्बैंड का फोन आता है, मैं बिल्कुल तब तक भूल चुकी थी, यहाँ तक कि पूरे सत्संग में मैंने अरदास भी नहीं की कि आज मेरे हस्बैंड का वहां पे शिफ्ट सब ठीक कर देना, ये कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बुला ही दिया था। और जैसे रात को इनका फोन, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स एंड ये सब की जैसा गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। मुझे याद आया कि हाँ ये तो बहुत प्रॉब्लम में थे। तो मैंने बोला क्या हुआ कैसे, कहते कि जो पानी उनके सिस्टम में दिखाई दे रहा था, तो जब वो देखा तो बाहर की पाइप में ही उनको थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, अंदर पानी गया ही नहीं जरा भी। तो मैंने बोला कि देखिए ये हमारे गुरुजी ने कृपा की है कि पानी सारा एक्वागार्ड से, एसी से और इस साइड से निकलवा दिया उन्होंने। और कहीं भी आपका जो उधर का पानी था सारा इधर से अपनी टॉप फ्लोर से पानी जो वाटर टैंक रहता वहां से निकलवा दिया। तो ऐसे करके गुरुजी ने वो मैनेज किया। बहुत बड़ी कृपा की गुरुजी ने। इस वैसे तो बहुत सारे, एक और है, जान तो इतनी बार बख्शी है कि क्या ही बताऊं आपको। एक बार मेरे हस्बैंड के उन्होंने, पता नहीं उनको खाते खाते कैसे उनके अंदर एक लंबी सी स्टिक चली गई। तो वो बोन थी, नॉन वेजिटेरियन है शिप पे, तो शायद उन छोटी सी एक लंबी सी जैसे टूथपिक के साइज की एक बोन चलेगी या क्या था। तो आज आज तक समझ नहीं आया। और जब वो अंदर हमारे अंदर जाती है तो वो ऑर्गन डैमेज कर सकती थी, क्योंकि वो डाइजेस्ट होगी नहीं वो चीज। इवन इनफैक्ट अगर ये भी रहती है, अगर टूथपिक भी रहती है कि वो भी फूल जाती है, तो कुछ भी एनीथिंग कुड हैपन। बट उनको एक जख्म सा दिया गुरुजी ने, मतलब उनको हुआ जिससे उनकी तकलीफ, जो बोलते हैं ना 100% के 10% में काट देते हैं उसको, 90% गुरुजी अपने हमारी कटवा देते हैं। तो ऐसे ही हुआ। और अगर ये भी हम तो, मैं तो यही मानती हूँ कि गुरुजी ने उनकी बहुत बार जिंदगी बख्शी है, बहुत बार। इस बार भी वो शिकते थे, तो इतने 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो पहली बार इस बार रोए एंड ही वाज थिंकिंग कि इतने बड़े बड़े तूफान है आगे। आज मतलब मेरा कहीं भी वो घर भी वापस आऊंगा कि नहीं, ऐसे उनकी बातें थी। तो मैंने बोला आप क्यों डर रहे हो, आप तो इतने पुराने हो, इतने एक्सपीरियंस, इतने, कहते जिंदगी में इतना बड़े तूफान कभी नहीं देखे। तो जैसे ही गुरु जी से अरदास लगाई, पता ही नहीं रुख बदल जाते हैं कैसे, सब मक्खन के जैसे सब निकल आता है। ये तो गुरु जी ही जाने, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। तो थैंक यू, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी। और उसके बाद जैसे फिर गुरुजी ने जहाँ पे जो सत्संग करवाना होता है, ये भी उन्हीं की मेहरबानी होती है। ऐसे ही हम लोग एक बार ट्रेवल कर रहे थे, कोई 7 तारीख जो आई है, गुरुजी ने ब्लेस की हुई है, उनका हुक्म है, तो हम कहीं भी रहते तो 7 तारीख को सत्संग होता ही होता है। उन्होंने जगह अपने आप चुनते हैं। अपना, तभी हम लोग श्रीलंका में थे, तो उन्होंने श्रीलंका में सत्संग करवाया। क्या जाने उन्होंने क्या किसका कितना कल्याण करना था। तो और उसके बाद गुरुजी ने, अभी लास्ट ईयर मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे थोड़ा ये इसका इश्यू आ गया था, गायनिक इश्यू था। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये ऐसे क्योर नहीं होगा, आपको थोड़ा प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, सर्जरी वगैरह का। तो उन्होंने मुझे, मेरे जब टेस्ट हुए तो मुझे कोलेस्ट्रॉल, मुझे डायबिटीज एंड ऑल सब कुछ आ गया। जैसे कि पहले इसको कंट्रोल करेंगे तभी आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और आप अपनी डेट ले लो कभी आपको एडमिट होना है। तो जैसे मैंने डायबिटीज का नाम सुना और मैं बहुत स्केर्ड हो गया कि नहीं है ये स्टेज में मुझे इतनी जल्दी डायबिटीज तो नहीं डिटेक्ट होनी चाहिए।
एंड आई स्टेट विद गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ बैठी है घर पे और दवाइयाँ रखी, ऐसे कि गुरुजी जी ये दिख रही दवाई मैं नहीं खाऊंगी, आपको मुझे ऐसे ही ठीक करना, बस जस्ट मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी से। और मैं बहुत डर गई थी कि ऐसे कि नहीं गुरुजी मुझे ये कटवट नहीं करवाने। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे लिए करवाने जरूरी है, जब मेरे कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है ये सब प्रोसीजर में, तो उसके बाद गुरुजी ने मैं जब डॉक्टर के पास जा रही थी तो गुरुजी ने मेरी डॉक्टर चेंज कर दी। डॉक्टर चेंज की तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आप अपने खाने पीने के, अपने जो लाइफस्टाइल है उससे चेंज करके यू कैन बी, आप ट्राई करके देखो, क्योर हो जाएगा। तो वही बात है, गुरुजी ही होते करण करान वाले, तो हमारी क्या हंसी है ही है। तो मैंने जैसे जैसे तो 3-4 महीने में मैंने, उन्होंने मुझे जो खाने के लिए मना किया, जैसे घर की मैंने 5-6 महीने मैंने घर की रोटी, घर के चावल, चाय, कॉफी, मीठा मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। बहुत स्ट्रिक्टली, इवन अगर मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं जाती थी लंच पे या डिनर पे कहीं भी, मैं वहां भी नहीं खाती थी। ठीक है, फ्रेंड्स को कंपनी देती, लोग हंसते थे कि बिल देती हो, क्या फायदा इतना पैसे देने का। तो ऐसा कि नहीं, मैं या तो आप लोगों को छोड़ दूं या फिर ये, तो पैसे का क्या है, तो इतने पैसे लगेंगे तो डोंट वरी, उसकी मुझे परवाह नहीं है। तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। बट एक चीज और हुई वहां पे कि मैंने मंदिर में रोज गुरुजी ने मुझे अपने पास रखा, एवरी, एकदम मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 90% आई वॉज इन मंदिर ओनली, एंड आई वॉज ईटिंग मंदिर का लंगर एवरी डे। एंड तो मतलब अभी आप देखिए कि लंगर प्रसाद में क्या रहता है आपको, रोटी प्रसाद भी मिलता है, व्हीट का होता है, कड़ाह प्रसाद होता है, खूब घी होता है उसमें, खूब शक्कर होती है, मीठा होता है। और उसमें आज जो भी सब्जी आज देखिए हम लंगर प्रसाद में हमें मिलती है, गोभी है, बैंगन है, कुछ भी चीजें, आलू सब में रहता है। जो जो चीजें मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड थी वो सब एवरी डे गुरुजी मुझे लंगर में खिला रहे थे। बट मैंने लंगर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बट घर में मैंने कभी भी रोटी और ये किसी भी चीज को टच नहीं किया। तो 4-5 महीने के बाद जब मेरे दोबारा से टेस्ट हुए, तो मुझे रीड नहीं करनी आती अच्छे से रिपोर्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी रेड रेड मार्क आए हैं। तो एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी एंड आई वाज वेरी अपसेट कि कल फिर मुझे क्या फायदा हुआ। मैंने सब मुझे बोलते थे कि मत खाओ, डॉक्टर ने बोला कि नहीं खाना है आपको, जरा भी नहीं खाना। तो मैंने आपकी बात सुनी, मेरे को नहीं सुनना चाहिए था ना, मुझे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए था ना आपकी ये सब करने के लिए, लंगर प्रसाद के लिए। ऐसे करके मैं गुरुजी से बात करी और मैं बहुत अपसेट हो गई मेरी रिपोर्ट देख के। और वो कुछ पॉइंट रेड रेड मार्क तभी आ जाता है कि अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे उनके सिस्टम में दिखाते हैं कंप्यूटर में। तो एनी हाउ, तो मैं जब नेक्स्ट डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर वाज वेरी मच हैप्पी विद द रिजल्ट एंड शी सेड कि वाओ, क्या देखो क्या रिपोर्ट्स थी, अभी क्या है। तो आई सेड सॉरी टू गुरुजी एंड आई सेड कि सॉरी गुरुजी, मैंने बहुत ऐसे मैंने सोचा। और जैसे ही मेरे मन में ये आया ना, तो गुरुजी ने मुझे उसी दिन एक मैं बुक पढ़ती हूँ सुखमनी आंटी की, रोज एवरीडे का मेरा है कि कुछ ना कुछ मैं एक रीड कर लेती, जस्ट रैंडम पेज खोलती हूँ। तो उस दिन कुदरती यही आया, एक 25 नंबर था उसका पेज का, एंड प्लस उसमें यही लिखा हुआ था कि मेरे ब्लेस करने के तरीके बहुत अनोखे हैं, और दिस इज ऑल अबाउट योर फेथ। अगर मैं मीठा खिलाता हूँ तो इट डजेंट मीन कि तुम्हें वो नुकसान करेगा। मेरी ब्लेसिंग से के तरीके बहुत डिफरेंट है कि तुम मीठा खाते हो तो तुम्हारी शुगर क्योर हो जाती है, तुम मिर्ची खाते हो तो तुम्हारे कैंसर क्योर हो जाते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे ये पहले ही हिंट दे दिया था कि डोंट थिंक कि अगर मैं ये सब कर रहा हूँ जो तुम्हें नहीं खाना है तो। ये हमारी भावना होती है जिसको हमें, प्रसाद को हमने एक अच्छे भाव से खाना होता है, और जिस विश्वास से हम खाएंगे उसी विश्वास से होगा। तो यही उनकी दवाई है। तो मैं सबसे अरदास, सबसे ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि प्लीज गुरु का प्रसाद को, थोड़ा हो, ज्यादा हो, जला हो, कच्चा हो, जैसा भी हो, उसको सचखंड का प्रसाद समझ के, अमृत समझ के खाएंगे तो वो कुछ भी हमारे लिए कर सकते हैं गुरु जी। उसी में ही सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये मैंने सोचा है, भले मेरी प्लेट का कोई अन्न कण कण नीचे भी गिर जाए तो भी मैं खाती हूँ, क्योंकि ये मेरे हिस्से का गुरु जी शायद आजमाते भी हैं, कभी कभी टेस्ट भी डालते हैं हमारे लिए कि तुम कितने चाव से या कितने प्यार से खाते हो। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि गुरु पर्व के 15 तारीख को गुरु पर्व था, ये गुरु नानक जयंती, एंड 13 तारीख से, उससे पहले से मेरी नी में बहुत पेन हो रहा था, और मेरा नी एकदम से स्वेलिंग आ गई उसके ऊपर। और मैं, लेकिन मंदिर में रहते हैं तो हमें अप एंड डाउन भी बहुत करना पड़ता है,
सब कुछ ना कुछ भाग-दौड़ भी हो जाती है, कभी-कभी फंक्शंस आते हैं तो बहुत सारी सेवा हो जाती है उन दिनों में। और मेरा मेरा नी इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ गई मेरे नी को कि मैं सोच रही थी गुरुजी प्लीज़ क्योर कर दो, कैसे करूँगी नहीं तो, क्योंकि अभी कुछ और सोचता ही नहीं, कहीं भी अगर ऑप्शन होता है कहीं भी जाने का किट्टी वगैरह या फ्रेंड्स के साथ कहीं लंच डिनर पे जाने का, तो पहले गुरुजी की प्रायोरिटी होती है कि अगर गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, उन्होंने कुछ भी आगे अपनी नहीं रखी है तो नहीं तो पहले हम हमेशा गुरुजी की कोशिश यही रहती कि गुरुजी के ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाए आगे, कि जो हमें संभाल रहा है, जो हमें पाल रहा है, तो उनको तो और क्या दे ही सकते हैं हम इनको। यही तो है, हम उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। और अगर वो हमें किसी सेवा के लिए चुनते हैं, हमारे कर्मों को साफ करने के लिए हम पे रहम करते हैं, ताकि हम अपने कर्म कटवा लें एक सही जगह पे रह के। कर्म तो भुगत नहीं है, या तो इधर कटवा लो या फिर दुनियावी चीजों में फंस के कटवा लो। तो ये अच्छा है कि गुरुजी के चरण शरण में रह के ही कटवाया जाए। और मैंने जैसे ही मैंने मत्था टेकने लगी 14 तारीख की बात है, और मेरा नी इतना स्वेलिंग था, मैं जैसे ही मत्था टेकने लगी ऐसे कि गुरुजी ने ऊपर नीचे तो बैठा जाता है, तो मेरा नी जो ना मेरा वेट नहीं ले पाया और मैं मत्था टेकते टेकते गिर गई। और इतनी गिरी और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने बोला गुरुजी कि आज इतने भी काबिल नहीं रहे कि मैं आपके आगे मत्था भी टेक सकूं, कि मेरी बॉडी मेरा अगर नहीं मेरा वेट दिया, अभी उम्र ही क्या है, ऐसे भी सोच के मैं उठी और आंख भर के मैं अंदर लंगर करने चली गई। मैं लंगर करने गई तो मैं उस दिन चेयर के ऊपर ही बैठी, बिकॉज मुझे था कि मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी। मैंने लंगर किया, आंखें भी भरी हुई थी, लेकिन ठीक है, जैसे लंगर की हाथ जोड़ के बाहर से मत्था टेक के फिर वापस से आई, और उसके बाद मेरे को कहीं और जाना। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे मैं कब उठ गई कब बैठ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया, मैं कैसे ठीक हो गई, मैं उठ रही हूँ बैठ रही हूँ। तो ये मैं सबसे ही ये भी गुरुजी ने मुझे यही बताया कि लंगर में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। आप इसके एक एक कण को जिस भाव से गुरुजी का शुक्राना करते करते खाएंगे, तो वो पता नहीं हमारे कितने जन्मों की दवाई का काम कर जाती है, कितने जन्मों के कर्मों को साफ कर देती हैं। बहुत ब्लेसिंग्स है, तो इसको बड़े ही सच्चे भाव से खाइए। और उसके बाद जो घरों में भी जो लंगर बनता है, प्लीज मैं यही बोलती हूँ कि करने कराने वाले गुरुजी हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो हमें चुनते हैं, हमारे हाथ पकड़ के सब चीज करा देते हैं, बस हमारे मन का भाव हमें सच्चा रखना है। वो भी गुरुजी से बख्शवा लो और बोलो कि गुरुजी आप ही सच्चे भाव डालो। जितना हो सके जो घर में जब भी सत्संग हो, हमें घर में ही लंगर बनाना चाहिए। ज्यादा जितनी संगत संभाल सकते उतनी ही संगत को बुलाइए। हमें नहीं गुरुजी ने कभी बोला कि इतने बड़े बड़े फंक्शंस करो, इतने बड़े बड़े हॉल बुक करो, इतने बड़े बड़े आप उससे बड़े पैमाने पे आप सब करिए। ऐसे कभी नहीं गुरुजी ने बोला। घर गुरुजी तो बोलते कि घर में जोत जगा के अपने मेरे आगे बैठ जाओ, लंगर बनाओ, और भले चाय प्रसाद और जल प्रसाद रख के भी गुरुजी ने अपना उतना ही कल्याण कर देना। लेकिन अगर कोई घर में सत्संग कर रहे हैं, कभी कोई बुजुर्ग होते, ज्यादा नहीं, बट जितना हो सके, जितनी संगत संभाल सको उतने ही है, लेकिन जितना उसके घर में ही लंगर बनाओ आप। अगर आप नहीं पूरा कर सकते तो किसी संगत को, सेवादार को, अगर बहुत मजबूरी है तो सेवा थोड़ी बांट दो। एटलीस्ट चपाती की सेवा, हम लोग फुल्के की सेवा, रोटी प्रसाद की सेवा बांट सकते हैं, तो वो करिए। फिर भी अगर कोई किसी की हेल्थ अलाउ नहीं करती है, तो आपके घर में आप अगर बाहर से अगर कोई लंगर बन के आ रहा है, तो गुरु जी को जो लंगर प्रसाद बनना है वो तो अपने हाथ से एटलीस्ट बना के रखना चाहिए हमें। तो बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी भावनाएं गुरुजी सबके दिमाग में अपने अपने डाल देते हैं। ये तो मैं वैसी बात कर रही हूँ जितना गुरुजी ने मुझे समझा दिया, क्योंकि मैं तो जीरो से कैसे गुरुजी ने कोई ABCD नहीं आती थी, तो डॉट डॉट लगा के गुरुजी ने कब हाथ पकड़ के मुझे ए लिखना सिखा दिया। अभी कितने लेवल पे हूँ वो तो मुझे नहीं पता है, बस उन्हीं की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से सजे हैं हम, बस यही है मेरे मालिक की। और उसके बाद यही है, जितनी भी हो सके सादगी के साथ गुरुजी का सत्संग किया जाए, जितना हो सके सादगी के साथ, क्योंकि रब सादगी में ही मिलता है। उन्होंने कभी नहीं हमें बोला कि आउट ऑफ द वे जाके करो, कुछ भी करो। जरा भी ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को जोड़ो, मैं इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे को खुशी यही होती है कि हम जितना हो सके अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को जोड़ें। और सत्संग को सुनते रहना भी एक गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, लेकिन अपनी जर्नी पे भी ध्यान हमें देना है कि हमारे लिए सत्संग सुनना इज नॉट दिस थिंग की भी हमने सुन लिया शायद हमारा कोई पाठ पूजा हो गया, ऐसा नहीं है।
तो उनको गुरुजी की जो हम किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है या किसी से कोई हमें लेसन मिल रहा है, उनके सत्संग से हमें कुछ रास्ता मिल रहा है, तो उसको अपने जीवन में हमें अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने किसी का सुन लिया उसकी लाइफ में क्या हुआ, उनकी जर्नी अलग है, हमारी जर्नी अलग है। लेकिन ये है कि सत्संग सुन के, जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सत्संग सुन सुन के बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, मुझे बहुत सारी गाइडेंस मिली है। लेकिन हमें हमारे हिसाब से ही एक वो करनी है, उस चीज को लेना है कि हम हमारे घर के हिसाब से, हम घर के माहौल के हिसाब से हम उसमें कितना उतर पाते हैं। सब चीजों हम सबकी नकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुजी हमें हमारे हिसाब से सब समझा देते हैं और वो वही सुनवाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। बहुत लंबे 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 सत्संग होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उसी में ही अपना मिल जाता है, हमें आंसर मिल जाता है। मुझे तो हमेशा गाइडेंस मिली है। मैंने घर गुरुजी ने जो सेवंथ को घर में ब्लेस किया है सत्संग होना, तो मैं रोज गुरुजी से पूछती, गुरुजी आपने इतना भाव डाल दिया है कि सत्संग होना है, कैसे होना है। तो मेरे को गुरुजी ने जोत में दर्शन दिखाए थे नंबर के, मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था। लेकिन मैंने उषा सिंह आंटी का एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी ने एक नंबर उनको रोटी प्रसाद के ऊपर दिखाया ना, तो वहां से मुझे कनेक्ट हुआ कि हाँ गुरुजी ने मुझे नंबर बताया है, तो मैंने वही देखी। अगर मैं कर रही होती तो आज तक इतना ब्यूटीफुली सत्संग कभी नहीं होता इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, क्योंकि गुरुजी करवा रहे हैं, उन्हीं की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो हमेशा ये सब चीजें आप करते रहो, गुरुजी के साथ कनेक्ट रहो, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ये- एक भी आंसर, एक भी चीज गुरुजी से पूछने की, बाहर से किसी की संगत से पूछने की जरूरत नहीं है। उनको संगत को एक जरिया बना के हमें आंसर दे देंगे, वो बात अलग है। लेकिन वो हमेशा हमें अपने आप से, गुरु जी के आगे हर बात अपनी रखो, उन्हीं से बात करो, उन्हीं के आगे अपनी दुविधा रखो, उन्हीं से क्वेश्चन रखो, तो वो सारा रास्ता दिखाते हैं हमको। अभी कुछ दिन पहले मेरे मन में बहुत दुविधा चल रही थी किसी बात को लेके, बहुत अपसेट थी मन में। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं गलत तो नहीं करी, क्योंकि कभी कभी ना हमारा दिमाग हमारे मन के ऊपर हावी हो जाता है, हमारी आत्मा बोलती है कि ये गलत कर रहे हैं, हमको थोड़ा अपनी ईगो से हटके या अपने दूसरों को फॉरगिवनेस के साथ हमें ऊपर उठना होता है, किसी को माफ करके। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उसमें हावी हो जाता, तो मैंने गुरु जी से ये अरदास की कि गुरु जी प्लीज मेरे से कुछ गलत मत होने दो, अगर मेरा कोई कर्म गलत हो रहा है मेरे हिसाब से जो ठीक है, तो प्लीज गाइड मी, कुछ भी गलत नहीं हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं आपको नीचे डाल देती हूँ फिर मैं। और जैसे ही गुरु जी को अरदास की तो गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस बता दी घर में, उतनी दिन मेरे को बटरफ्लाई घर में बैठी रही। और जैसे ही मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, 2 दिन के बाद मेरे दिमाग में वो थॉट डाला कि सब ठीक है, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। एंड ही ओपन द वे, जो मैं चाहती थी कि कुछ गलत नहीं हो, एंड ही शोड मी द वे, एंड उन्होंने वो चीज कर दी, एंड मैं बहुत रिलैक्स हूँ। इतना अच्छा कर्म करवा दिया कि जो मेरे मन में गिल्ट थी, बिना गिल्ट के सब कुछ करवा दिया। तो मैं बच्चों को भी हमेशा बोलती हूँ कि बेटा नहीं, मेरे से कभी भी मत बात करो, सीधा गुरुजी से बात करो। कुछ भी मेरे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो दूर बैठी हूँ। ऐसे ही मेरे हस्बैंड है, वो भी कभी भी बोलेंगे गुरुजी से अरदास करना है, उसकी गुरुजी से अरदास तो वो मैं करती हूँ तो सबकी होती है, लेकिन आप डायरेक्ट बात करो गुरुजी से। सबका एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। और अपनी आने वाली जनरेशन को, बच्चों को, मैं बच्चों को ही बोलती हूँ कि बेटा ज्यादा नहीं तो करो, अपने दोस्तों को जरूर गुरुजी के बारे में ऐसे बताओ कि हमारा फेथ है। पर हाँ, ये नहीं है कि हमें उनका प्रॉपर डंडा भी नहीं करना है, जो इजीली सुन ले, जितनी सादगी के साथ कोई सुन ले, किसी की इच्छा होगी तो वो आए सत्संग में। हमेशा गुरुजी ने नई संगत के लिए ही जोड़ा है, कि जैसे से हम कोई भी मंदिर भी जाते हैं, ऑटो में भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, ड्राइवर होता है, कभी अपनी कैब करते हैं, हर किसी को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि आइए अंदर आइए, आप जरूर यहाँ पे मत्था टेकिए, प्रसाद खा के जाइए। कितने ही ऐसे, कितनों का उद्धार हो गया, कितने लोगों ने रेगुलर आना शुरू कर दिया। हमारा काम है सिर्फ उनको रास्ता दिखाना, बाकी तो गुरुजी करने कराने वाले हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं, हम कोई कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस यही है। और गुरुजी की बस, और और इतना कंट्रोल करते हैं कि वो उनके जो उनका हुक्म आता है ना, वो अंदर से अंदर हमें अंदर की इंट्यूशन बता देती है कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं। तो जैसे ही वो होता है ना, तो हमको उस पे बहुत ही स्ट्रांगली उसके ऊपर अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम उस बात को कायम रख सकें। जरूरी नहीं है कि हम
कर पाए, क्योंकि हम इतने प्योर नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, पर गुरु जी से इस चीज की स्ट्रेंथ मांगे, इतनी उनसे ये चीज की कि आपने उनसे कृपा मांगे, क्योंकि गुरु कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी लाइफ को, हमारा थॉट प्रोसेस को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारा पूरा सर्कल चेंज कर देते हैं। और क्योंकि मेरा किया है, मेरा कितने भी अच्छे लोगों से मेरा रिलेशन अच्छा है, सबके साथ मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, सारे बहुत फैमिली फ्रेंड्स हैं इतने अच्छे। लेकिन अब कहीं ना कहीं गुरुजी ऑलवेज ऑलवेज जब भी मेरा कहीं उनके साथ आने जाने का प्लान होता है, ऑलवेज वो एक चीज मेरे सामने ला देते हैं कि मैं क्यों, यू नो, एक चॉइस आ जाती है कि मुझे, वो सामने दे देते हैं कि अगर मेरा कहीं प्लान बन रहा है, तो गुरुजी बोलते हैं कि ये मेरे लिए इधर आना जरूरी है, या कहीं से, यू नो, मतलब कुछ ऐसे हो जाता है कि मेरे को गुरुजी के लिए रुकना पड़ जाता है। बहुत आजमाते हैं, जब भेजना होता है तब खूब एंजॉय भी कराते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप अपनी दुनियादारी छोड़ दो, या अपने आप एंजॉय मत करो लाइफ को। लेकिन जब जहाँ पे उन्होंने भेजना होता है, और मैं कभी भी नहीं, मुझे लाख कोई बुरा बोले कि क्यों नहीं आती है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते, बट आई डोंट केयर, आई सेड कि नो, जिसकी वजह से मेरी लाइफ, मैं, हम जिंदा हैं, हमारी लाइफ चल रही है, जिनका इतना इतना, जिन्होंने हमारा इतना कल्याण किया है, मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। कम से कम गुरुजी अगर मुझे अपने पास चाहते हैं, तो ये उससे बड़ी और क्या बात होगी। आई एम द चोजन वन, आई एम तो ऑलवेज ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड कि गुरुजी ने आपने हमें चुन लिया है। आज मैं अपने आसपास इतनी संगत को, इतने लोगों को देखती हूँ जिनको पता भी नहीं है कि, बहुत सारे लोगों को पता है कि गुरुजी करके कोई है, गुरुजी का है, गुरुजी के फॉलोवर बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे में लोग बात भी करते हैं। लेकिन इतने लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि गुरुजी कौन है, मतलब नाम तक नहीं सुना है। हमें तो गुरुजी ने महसूस करा दिया कि वो प्रभु है, वो परमात्मा है, वो महाशिव है, हमारे कल, आज और कल का सारा बैलेंस रखते हैं। हमें तो फिर, हम, मेरे लिए चॉइस तो और कहीं होनी ही नहीं चाहिए ना। नहीं तो भटके हुए हैं लोग, बहुत भटके हुए हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, हमेशा हमें हमारा हाथ थामने के लिए, और हमेशा हाथ थामे रखिएगा हमें। एक के जरिए घर का एक इंसान आता है, सबको संभालते हैं, सबको गुरु जी ब्लेस करते हैं। ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती फोर्स नहीं करना किसी को, कि बच्चों को, या अपनी फैमिली को, या बड़ों को, कि आप भी आओ, नहीं नहीं चलो, मैं अकेली नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सबका है, नो। गुरु जी ने बोला कि एक भी आ गया तो सब आ गए, क्योंकि बाकियों को अपने कर्म भी करने हैं। उन्हीं की कृपा से वो सब अपने आप में, जिसको जितनी नजर उन्होंने अपने करना है वैसे कर लेंगे। बस हमें सिर्फ गुरु जी से अपनी, उनके साथ बैठिए, जरूर थोड़ी देर बैठिए, जितना टाइम हो सके, 5 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जो गुरु जी जितना बिठवाए, क्योंकि वो ही ताकत बख्शते हैं। मैं तो कुछ नहीं मानती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ गुरु जी के लिए बैठती हूँ, मुझे नहीं पता ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम सॉरी गुरुजी, मेरे हाथ में सच में कुछ भी नहीं है। तो बस यही मैं ये कहते हुए, मुझे लगता है कि अंकल, आई थिंक सो इतना हो गया टाइम, और यू वांट टू, जैसे गुरुजी की आज्ञा। पूजा आंटी, आपके पास तो बहुत सत्संग हैं, अभी करो थोड़े से और। ओके अंकल जी, ठीक है। तो बाकी गुरुजी जैसे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, गाइड बन के, जैसे मैं बोलती हूँ कि अंग संग रहते हैं गुरुजी। अब जब ये बॉम्बे मंदिर पहली बार खुला था, तो मैं तो कोविड से जुड़ी हूँ, मैं किसी संगत को नहीं जानती थी। और जब मैं पहले दिन से ही, मतलब मंदिर खुला ही है, क्योंकि कोविड के दौरान गोरेगांव ईस्ट में, तो मुझे वहां का ना रास्ता पता था ना कुछ, और मैं अकेले थी, और मुझे पहले दिन ही वहां पे एज ए सेवादार बुलाया गया। और मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी, बहुत ज्यादा। तो मैं लेकिन घर से निकल गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि वो एरिया बहुत खतरनाक है, अकेले नहीं जाना है, अगर अकेले गई तो तुम कैब में जाना। बट वही बात, मैं करते करते थोड़ा घर से निकलते लेट हो गई, मेरी कैब बुक नहीं हो रही थी, मैंने फटाफट से ऑटो पकड़ा, जबकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन सी जगह कैसे जा रही हूँ। और रास्ते में जाते जाते मेरा डाटा भी खत्म हो गया, और मेरा जीपीएस चले ना, तो मैं कैसे पहुंचूं, मुझे पता ही नहीं है। एंड वही मैंने ऑटो वाले से पूछा ऐसा कि भैया आपको पता है कि यहाँ पे कोई मंदिर बना है, ये बोला, क्योंकि पहले दिन ही खुला था, तो उसको भी क्या ही पता होगा, और मुझे तो वैसे ही उस एरिया के बारे में पता नहीं था। और वो एरिया थोड़ा सा
सेफ नहीं है माना जाता था। आज भी ऐसे नहीं, अकेले जाने के लिए, सुबह जाने के लिए हम सब डरते हैं, रात के लिए भी। बट मैं तो पहली बार जा रही थी। फिर गुरुजी हैं, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी को ही बोला कि गुरुजी क्या किया जाए, लाइक प्लीज आप ही दिखाओ। और जैसे ही मैंने गुरुजी से बात की मन में, और मुझे सामने एक रेड कलर की दूर से एक गाड़ी नजर आती है। मुझे नहीं पता था कि ये गाड़ी क्या है, कैसी है, तो मेरे को जस्ट गुरुजी ने अंदर से थॉट दिया। बोलते कि मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये मंदिर ही जा रही है गाड़ी, जबकि मुझे रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता था। मैंने ऑटो वाले भैया को बोला, मैंने बोला भैया जरा गाड़ी, अपना ऑटो जरा फास्ट करो ना, कि देखें शायद वो गाड़ी ही कुछ हो, ऐसे मेरे जो दिमाग में गुरुजी ने दिया। और जैसे ही वो ऑटो वाला बहुत स्लो स्लो जा रहा है, लेकिन गुरुजी है ना, कमाल तो यही करते हैं सारा। वो गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई, गाड़ी की स्पीड स्लो होगी, मेरा ऑटो थोड़ा नजदीक था, तो उसके पीछे लिखा था गुरुजी, लाल कलर की गाड़ी थी। और मैंने बोला बस, गुरुजी ने जीपीएस भेज दिया और चलो। तो हम लोग जैसे ही गए, और मैं पहुंची, उसको मंदिर पहुंची, और सेवा जो भी था उस दिन हुआ, पहले दिन, 4 नवंबर की बात है। बहुत बहुत मेहरबानी है गुरुजी की। फिर उसके बाद देखिए, गुरुजी एंडोर्स भी करते हैं। जब मैं वापस आई और वहां से, तो वहां पे हमारा कुछ ऑटो वगैरह कुछ मिलता नहीं मंदिर से, तो वही गाड़ी ने मुझे बाहर तक जो हाईवे पे छोड़ा। तो सेम गाड़ी ने, तो यही गुरुजी ने मुझे यही बताया कि तुम्हारे, जब तुम मेरे पास आते हो मेरी जिम्मेवारी पे होती हो, और तुम जब घर भी जाते हो तब भी तुम मेरी जिम्मेवारी पे ही आते हो। तो हमारी ही गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हमें कभी भी डरने की, किसी भी चीज की जरूरत है ही नहीं है। हमेशा एकदम निश्चिंत हो जाओ, गुरु जी के ऊपर अपनी हर चीज डाल दो। हमेशा, कभी भी हमारा मन घबराए, कुछ हो, एक ही चीज याद रखो, गुरु जी गोते खिला रहे हैं, खिलाने दो। डूबना नहीं, डूबने नहीं देंगे, कभी नहीं डूबने देंगे। कर्मों को तो कटवाना ही है ना, कटवा लो, गुरु जी के आसरे रह के कटवा लो जो कटवाने हैं, लेकिन कभी डूबने नहीं देंगे। और हमेशा एक पे ही फोकस, जैसे गुरु जी ने बोला कि एक ही किश्ती में, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम कभी, हम ये धर्म ये चेंज कर लें, या इसको अपना लो, या उधर मत्था नहीं टेको, जो हमारे घर के रिचुअल्स है वो है। वो गुरु धीरे धीरे गुरु जी सब कुछ अपना ही कर देते हैं। लेकिन जब अगर शुरू अपने घर में वो डाल के, माइंड अपना मूड खराब करके आप, घर वाले कुछ और बोल रहे हैं और आप कुछ गुरु जी कर रहे हैं, तो उसमें गुरु जी इज नॉट है। अपने घर वालों को खुश रखो, जो आपको अंदर से खुशी होगी ना, वो ही असली गुरु जी है, वही असली सुख है। हमें नींद, चैन की नींद जो देते हैं ना, वो ही असली गुरु जी है, वही असली उनकी कृपा है। तो हमेशा इन सब बातों को भी मान के चलो कि गुरुजी वाले बनना है तो गुरुजी की मान के चलना है। जस्ट रैंडमली ब्लाइंडली ही हमें, आजकल इतनी भेड़ता चल गई है कि गुरुजी के फॉलोवर बने हुए हैं आजकल, और इतना बस सुनने में कभी कभी बहुत खराब लगता है। तो मैं बोलती गुरुजी क्या किया जाए, लाइक कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते ना, जिनको समझ ही नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे सामने, अच्छा तुम भी गुरुजी को फॉलो करती हो, अरे बहुत है आजकल तो दिस एंड दैट। आई वाज फीलिंग वेरी बैड। देन गुरुजी ने मुझे माइंडली थोड़ा, मैं बड़ी डिस्टर्ब सी हो गई, मुझे बहुत खराब लगा। लेकिन मैं क्या बताऊं कि जिनको समझ ही नहीं आएगा कि गुरुजी क्या है, तो हम तो यही बोल सकते हैं कि हम तो महाशिव की एक है, तो गुरुजी का सब बता सकते हैं। बट वो समझ तो उनको जब तक गुरुजी नहीं करा है, कृपा करेंगे, वो नहीं समझेंगे। तो मेरे को चुपचाप से गुरुजी ने यही समझाया, तेनू तो पता है ना तेरा गुरु कौन है, उन्होंने तो पता ही नहीं तेरा गुरु कौन है। एंड मैं एकदम रिलैक्स हो गई, एकदम शांत हो गई कि थैंक थैंक यू गुरु जी, ऑलवेज लिस्टिंग टू मी, इज ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा सुनते हैं। फिर उसके बाद गुरु जी ने जैसे अ, मेरी डॉटर का एक है, बच्चों का बहुत क्यूट सा उसका सत्संग है। लास्ट ईयर उसका बर्थडे, गुरु जी के बर्थडे से पहले ही उसकी वो आई थी इंडिया। तो उसकी फ्लाइट थी 3rd ऑफ, नहीं, एंड ऑफ जून में चलेगी वो वापस। तो ध्यान ही नहीं किया था कि गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करके जाती यहाँ पे इंडिया में। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं मम्मा, मैं वहां पे अपनी गुरु जी के साथ प्लेलिस्ट लगा के ना, गुरु जी के साथ मैं सत्संग कर लूंगी, अकेले बैठ के, अगर मेरी फ्रेंड हुई तो मैं उसके साथ कर लूंगी, डोंट वरी। तो ऐसे रोक के चलो ठीक है। फिर उसने वहां पे गुरु जी का केक काटा, और मेरे को बता रही है मम्मा ऐसे ऐसे करके गुरु जी ने आज क्या किया। मैंने बोला क्या हुआ? कह रही मम्मा मैं ना चाय बना रही थी, और गुरु जी का सत्संग रखा था, दरवाजे वगैरह बंद थे, उसने सोचा कि मैं अकेले हूँ तो घर बंद है, जो भी उसकी फ्रेंड थी साथ में। तो बैठी तो कह रही कि अचानक से ना फायर अलार्म चल गया उसका वहां पे,
फायर अलार्म चला तो बोलती कि हम लोग तो सारे फटाफट दरवाजे खिड़कियां खोल दी कि, लेकिन चाय बनने के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं, खाना बनता तो कभी फायर अलार्म नहीं चलता। तो फिर देन शी सेड कि गुरुजी ने उसको बोला कि सत्संग कर रही है, बुला रही है, मेरा बर्थडे कर रही है, दरवाजा तो खोल। तो वो ऐसे करके बच्चों के भी दिमाग में, गुरुजी बच्चों के साथ भी ऐसे खेलते हैं कि उसने दरवाजा खोला और उससे बोला कि मम्मा ऐसे करके गुरुजी अंदर आए और उन्होंने बताया करके। तो इससे, और फिर उसके बाद गुरुजी ने जैसे हेल्थ तो बहुत ही बख्शी है, रिश्ते भी। मेरे डैडी का मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, बहुत बड़ी कृपा मेरे डैडी पे की हुई है उन्होंने, गुरुजी ने। 2016 में मेरे डैडी बहुत बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए कि मतलब उनकी जब ये सारे टेस्ट हुए कि वहां पे आया कि मतलब जो केराटिन टेस्ट रहता है किडनीज का, उसमें जस्ट 0.33 कुछ था उसमें। तो डॉक्टर ने बोला था कि बस थोड़ा सा और है मेडिकेशन के बाद, नहीं तो इनको डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये बात है 2016 की, तभी हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर 20 में हम लोग कनेक्ट हो गए, फिर मेरे डैडी भी कनेक्ट हो गए। और मेरे डैडी भी तभी 20,000 में 2020 में काफी बीमार हुए थे। तो उन्होंने बस रहते थे कि एकदम वीक, उनका बीपी लो और ऐसे। तो लेकिन ऐसे उनकी ना उम्मीद चली गई थी, खाना पीना छोड़ दिया, बस चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे, मैं तभी नई नई गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और वीडियो कॉल पे डैडी से बात करी थी। मैंने गुरुजी को बोला, डैडी गुरुजी गुरुजी बोलो, जय गुरुजी बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ऐसे किया, मेरे डैडी ने जैसे शुरू किया वो एकदम ठीक हो गए। तो ये गुरुजी ने उनको कनेक्ट कर लिया अपने साथ, और आज तक वो बहुत अच्छे डिवोटी बन गए हैं गुरुजी के। हमेशा उन्होंने रूटीन बना लिया गुरुजी के साथ बैठने का, उनका पाठ करने का, दुनिया इधर की उधर हो जाए। उन्होंने, पहले वो एकदम घर के अंदर रहते थे, एकदम डिप्रेसिव रहते थे, अभी उन्होंने रोज अपना इवनिंग का एक रूटीन बना लिया, शाम को घूमने जाते। एक जिंदा जिंदा दिली जो हो जाती है ना, वो इंसान के अंदर जगा दी गुरुजी ने। फिर उसके बाद ये अभी 2021 की 22 की बात है, 2022 में मेरे डैडी फिर से बीमार हुए, और जब फिर से बीमार हुए तो लगा कि इनको ये लंग्स में कुछ इन्फेक्शन ज्यादा हो गया। तो उनकी सारे टेस्ट हुए तो कैंसर का भी टेस्ट हुआ। तो जैसे ही उनकी जो रिपोर्ट्स गई एम्स में, मेरे ब्रदर ने बोला कि डॉक्टर ने ना बोला कि एम्स में रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने बोला बस गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, इनकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा। मुझे विश्वास ही था, और विश्वास क्या, मुझे पता था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। एवरीथिंग वाज फाइन एंड माय फादर इज एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी। एंड वो देखिए 2016 से लेके 2000 आज 25 होने को आ गया, एक भी दवाई मेरे डैडी की नहीं चल रही है। ना उनको बीपी है, ना उनको शुगर है, ना उनको कुछ, ना किडनी का कोई इश्यू है। एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन विदाउट अ सिंगल मेडिसिन, ही इज लिविंग हिज लाइफ विद गुरु कृपा। एकदम हेल एंड हेल्थी है मेरे डैडी, कोई दवाई नहीं चल रही है उनकी। तो इसको बोलते हैं गुरु कृपा। हमेशा हमको ये ही मांगना चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीजों का तो कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं। वो उन्होंने देनी होगी तो वो दे देंगे, जब हमारे कर्म बैलेंस हो जाएंगे। हम उनको पता है कि हमको किस हालत में कहाँ पे रखना है, वो उनको पता है। लेकिन मैं ये मेरे को ये लगता है कि मैं एक बड़े से महल में ना रह के, अगर मैं चैन की नींद, अगर एक सिंपल सी झोपड़ी में भी सोऊं ना, तो वो ही उनकी कृपा है। ये चीजें मांगनी चाहिए, पैसा हो ना हो मेरे पास, मैं नहीं मांगती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरु जी को, गुरु जी बस काम नहीं रुकने चाहिए, उतना देना। और मेरा, जब भी मेरी बेटी गई थी, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली आज भी हमें नहीं पता कि हमारा कल को क्या होगा, बट मुझे इतना पता है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि गुरुजी का एक दिमाग में भजन, वो जो है दिमाग में, संता के कारज आप खलोया। तो बस गुरुजी खुद ही हाथ पकड़ के खड़े होके सब करा देंगे, सब करा देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, कल किसने देखा है। मैं कौन होती हूँ इतनी चिंता करने वाली अपने बच्चों का, कुछ नहीं। सब गुरुजी की कृपा से ही होगा, और कुछ नहीं। और चिंता तो हमें करनी ही नहीं है जरा भी। जब हमें वही, ना ही हमें किसी को उल्टी राह पे डालना है। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी फेदर लाइट कर दी है कि कल का कुछ है ही नहीं है सोचने के लिए हमारे पास। जैसे, तो ऐसे ही एक बार मेरे ब्रदर का हुआ था, मेरे ब्रदर की एक्सीडेंट हुआ था 2010 में। ये भी तभी की बात है जब हम गुरुजी के बारे में जानते ही नहीं थे, दिल्ली में हुआ। अब कनेक्टिविटी गुरुजी ऐसे दिखाते हैं कि जब भी हम लोग पहुंचे दिल्ली में,
5 लड़के थे एक ही फैमिली के। मेरा ब्रदर जो था वो 4 लड़के एक फैमिली के थे, मेरा ब्रदर एक अलग था, मतलब उनका फ्रेंड था। तो एक दिन दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था 1 मई 2010 में, और दिल्ली में एक्सीडेंट, उस फैमिली के चारों बच्चे चले गए, इसकी जगह मेरा ब्रदर बचा। और इसकी भी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी जब तक मैं यहाँ से बॉम्बे से मैं दिल्ली पहुंची एम्स में, और तब तक डॉक्टर्स ने इसका कुछ भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया था। बिकॉज उन्होंने बोला था कि इसके पूरा अंदर का सिस्टम, इसका लीवर डैमेज हो गया, इसकी किडनीज एंड ऑल इंटरनली बहुत चोटें लगी थी। जब मैं गई थी कि ये लड़का मतलब इसकी आंखों से खून निकला, कान से खून, मुंह का ज्वाला टूट गया, मतलब सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये लड़का टूटा हुआ था, डॉक्टर ने जिस हिसाब से डिस्क्राइब किया। और जैसे कि जब तक इसके इंटरनल ऑर्गन इसके सेटल एक नहीं होते हैं, तो कंट्रोल में नहीं आते, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम समझते नहीं है कि डॉक्टर क्यों नहीं कुछ कर रहे, हम तो यही सोचते हैं। और हमने बोला वो तो ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे करके उन्होंने हमें ना सत्संग, आज मैं ये बोलती कि सत्संग सुनाया, उन्होंने ये बोला मेरे को, एक वर्डिंग आज भी याद है उस लेडी की। बोला कि इस घर में, इस एम्स में कोई आ गया ना, इस घर में कोई आ गया ना, ये भगवान का घर है, यहाँ पे हर कोई ठीक होके ही जाता है वापिस। एक बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी सी लगी, महसूस हुई। और उसके बाद आप देखिए, अगले दिन से अगले दिन, मैं कल 2 दिन के अगले दिन, मतलब डॉक्टर ने बोला कि ये भी ठीक है, इसका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसका सब चीजें एकदम से सिस्टम में चल रही थी, सब ठीक था। फिर बाद में उन्होंने उसकी सर्जरी की, उसकी इधर एक हाथ की एक उस पे प्लेट डाली, और एक उसकी स्पाइन में डाली, वो भी उसका बहुत बड़ी थी कि शायद फुल लाइफ के लिए वेजिटेबली हो जाएगा, बिकॉज स्पाइन एक हमारी पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी को। तभी तो गुरु जी का कुछ ऐसे आइडिया ही नहीं था। देखिए हम दिल्ली भी गुरु जी का ब्लेस किया हुआ मंदिर, हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं पता चला, बट गुरु कृपा चल रही थी, ये सबसे बड़ी बात है। हमें गुरु जी को सिर्फ महसूस करना है, वो ही ठीक है। बस गुरु जी का स्वरूप दिखाई दे ना दे, वो हमें अंदर महसूस करना, उनकी एनर्जी को महसूस करना, उसको ऑब्जर्व करना। ये आज तभी की समझाई हुई बातें आज समझ में आ रही है। तो जैसे ही देखिए आप जिस हिसाब से उसकी ये इतनी बड़ी बड़ी इंजरीज थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा इसका, कि हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हमारे कुछ पैसे भी ज्यादा नहीं लगे। और वो लड़का मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन के बाद से हॉस्पिटल से बाहर था वो। देखिए कितनी बड़ी बात है, गुरुजी ने कितनी बड़ी बात की है, इतनी मेहर की है ना हमारे ऊपर, कि मैं क्या बताऊं। आज वो शादीशुदा है, उसकी बेटी बड़ी हो गई है, एवरीथिंग, पूरा फिजिकली फिट है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिसके कर्म कटवाने होते हैं, कभी कभी किसी चीज के आंसर नहीं मिलते हैं। मेरे जो 2 भाई हैं वो ट्विंस हैं मेरे, और एक का 2004 में एक्सीडेंट हुआ था, 2003 में एक्सीडेंट हुआ था, एंड ही लॉस्ट हिज हैंड। बट आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मुझे ये याद था, कुछ कुछ बातें याद रहती, कनेक्ट करती हैं। तो वो गुरुजी का बर्थडे का दिन था। तो मैं तो यही मानती हूँ कि गुरुजी ने अपने बर्थडे के दिन उसकी जान बख्श दी, उसका हाथ ले लिया। हाँ हमें दुख होता है, देखते हैं कि ऐसे है, लेकिन उसकी भी लाइफ सेटल है, शादी बहुत अच्छे से चल रही है, उसके बेटे, उसका भी बेटा है, बड़ा हो गया है। बट कहीं ना कहीं गुरुजी संभालने, कुछ लेने देने होते होंगे जिंदगी के, जहाँ पे गुरुजी भी नहीं कुछ हमें कर्मों को बैलेंस कराने के लिए हमें भुगतवाते हैं। बट बाकी हम यही देखते हैं कि अच्छा क्या है, जो हो गया, जो बुरा है, जो तकलीफ है, उसको याद करेंगे तो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो सुख, दुख में सुख को ढूंढ के ही हमारी असली हाँ, वो है, एक अंदर की पीस मिलती है हमें। तो इसी तरीके से गुरु जी का यही चलता रहता है। बस एक और सत्संग याद आ रहा है गुरु जी का, अ, शायद अंकल, शायद गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप भी नेक्स्ट टाइम जब बुलवाएंगे गुरु जी। जी आंटी, ओवर टू यू मोनाशूर आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना इस सत्संग को सुनवाने का।
थैंक यू सो मच पूजा आंटी, आपने बहुत 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 डिवाइन सत्संग किया। और सच में आपके भाव, नई संगत होने के साथ साथ आपके इतने प्यारे प्यारे भावना, मतलब आपका सत्संग सुन के पता चला है कि ऐसी संगत होनी चाहिए। सिर्फ यही कहना कि हम गुरु संगत हैं, उसके साथ साथ आपने सच में हमें मैसेज दिया कि हमें गुरु संगत बनना कैसे है। शुक्राना आंटी आपके थैंक यू हमें मैम मैसेज आंटी, थैंक देने यू का, सो जो मच आपने मैम। ना, आप बता रहे कि हमें 1 to 1 कनेक्शन रखना है गुरु जी से और कुछ नहीं करना है। इतने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देने का, जो संगत सुन रही है उसको ये समझ आ जाए बस कि क्या करना क्या है हमने गुरु साथ जुड़कर। थैंक यू आंटी, यस, इतने हमें ही प्यारे समझना मैसेज। होता है। यस आंटी, हमें ही समझना होता है, गुरुजी तो समझाते बिल्कुल रहते बिल्कुल हैं। आंटी, जो बहुत हमारे प्यारा हाथ आपने में है, हमें हमको समझाया। वही करना है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्राना थैंक यू गुरुजी, आंटी। शुक्राना। जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना इस थैंक यू सो सत्संग मच का। पासन अंकल, थैंक जय यू। गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। बहुत ही प्यारे प्यारे आपने सत्संग गुरु संगत को सुनाए हैं पूजा आंटी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। इट वाज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर मी एक्चुअली। लास्ट मोमेंट में समझ भी नहीं आ रहा था, बट मैंने यही बोला, गुरुजी जो आप बुलवाओ, बस आपकी मान मर्यादा बनी रहे। मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। बहुत डर लग रहा था कि जैसे जैसे गुरुजी को समझ पा रहे हैं अंकल, उनके लिए बोलना, उनके लिए कुछ उनकी उस्तत करना, तो मैं किसी काबिल नहीं महसूस करती हूँ अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं। गुरु हमारे बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं वो हमारे गुरु। हम तो कुछ नहीं है, बहुत निमाने हैं अंकल। फिर भी गुरु कृपा है, शुक्राना इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इतना काबिल पूजा आंटी समझते हैं। पूजा आंटी, एक चीज मैं पूछना चाहता था, दिमाग में आया अभी अभी, कि जो हाँ जी हर महीने आपके यहाँ सत्संग होता है, तो उसमें आजकल कितनी संगत आती है? अंकल, मेरे घर में जितनी संगत समा पाती है वो मैक्स टू मैक्स 50, 30, 35 के आसपास आ जाते हैं, जितना समा पाते हैं। बट मैं किसी को इनवाइट नहीं देती, गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा दिमाग लगाती तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में तो शायद मैं ऐसे बिठा भी नहीं सकती 15 से 10, 15 से ज्यादा। बट जब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया तो गुरुजी 30, 35, 50 के आसपास संगत ले आते हैं, और बहुत अच्छे से करवाते हैं, बहुत अच्छे से। खुद से ही ये लंगर प्रसाद बनवाते हैं हाथ से, कुछ भी बाहर से भी सेवा नहीं लेने देते हैं। कि जैसे पहले पहले मैं जैसे रोटी प्रसाद की सेवा बांट देते थे, एक सब्जी कोई बोलता था, लेकिन अब सब चीज गुरुजी खुद ही हाथ पकड़ के सारा करवाते हैं। इवन रोटी प्रसाद हो, दाल सब्जी सब करवाने वाले तो वो ही है ना। जब हम करते ना अंकल, तब भी प्रॉब्लम आती है। जब हम उनके ऊपर शुक्राना। छोड़ते हैं ना, तो वो हिम्मत देते हैं। मैं तो ये मानती हूँ अंकल, वो सब करवाते हैं और सिंप्लिसिटी के साथ। मैं घर में एक फूल नहीं गुरुजी लगवाने देते हैं, चरणों में जस्ट एक बेनी या एक दो फूल लगा देती हूँ, दैट्स ऑल, नथिंग, नथिंग। और मैं इस चीज के लिए अंकल, मेरे को बहुत एक प्राउड फील होता है कि गुरुजी ने मुझे एक एग्जाम्पल बनाया है कि लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सत्संग करने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि इतना खर्चा, बाप रे इतना खर्चा, इतना लेविश दरबार बनते हैं। ऐसा नहीं है। साथ धरती भई हरियाल भी, जितने जितने मेरा गुरु सतगुरु बैठा है, बस अंकल इस बात को समझना ही सबसे बड़ा सत्संग है। गुरु जी को ये बिठा लिया ना आपने एक साफ सुथरी जगह में, बस चरण रखो उनके, गुरु जी को बिठा लो, दो फूल अगर लगाने हैं वो लगा दो, प्यार से हाथ का बना हुआ लंगर खिलाओ संगत को प्यार से। और हमने चाय प्रसाद भी अभी गुरुजी ने पूरा बंद करा दिया। लाइक चाय प्रसाद तो होता ही है, कहने का मतलब है कि उसके साथ जो हम कभी समोसे या कोई स्नैक्स कोई वो रहता था, नो। हम जैसे बड़े मंदिर में, जब मुंबई मंदिर में होता है, हमें सिर्फ चाय प्रसाद दिया जाता है, उसके बाद हमें लंगर प्रसाद मिलता है। हम बिल्कुल ही वैसा ही हमको करना चाहिए, जो हम गुरु जी की मान मर्यादा है ना उसी में रह के करेंगे ना, तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। गुरु जी कितनों का कल्याण करते हैं, और ऐसी सिंपलिसिटी को देख के ना लोगों को लगता है कि हम भी कर सकते हैं। तो घर घर में जोत क्यों ना जगेगी फिर। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी। बिल्कुल आंटी, बहुत अच्छा। सच्ची में आंटी आपके बहुत भाव है, आपके सत्संग के साथ साथ आपके मन से जो भाव जुड़े हैं ना गुरु महाराज के साथ, सच में आपके सत्संग में हमें फील आ रहे हैं। बहुत डिवाइन आंटी, आप बहुत डिवाइन सोल हो। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच, आंटी, दिस इतने इज अच्छे ऑल अच्छे अबाउट गुरु मैसेजेस जी, देने का। ऑल अबाउट गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल। आंटी। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे मैसेजेस बस देने का। थैंक यू तो सिर्फ गुरु जी का ही करिए, क्योंकि जो भी आज हम हैं उन्हीं के ही हैं। वो ही बुद्धि सद्बुद्धि मुंह से बोल, वही भावना, वही वही सब कुछ देते हैं। मैं तो यही मानती हूँ।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, बस। बस। जय गुरु जी, जय शुकराना गुरु गुरु जी। जी। संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो पूजा आंटी जी महाराज ने जो सत्संग करवाया पूजा आंटी का, पूजा आंटी जी को जो आज्ञा हुई, सिर्फ 1 घंटा पहले पूजा आंटी को बताया गया था। ऑल ऑफ ए सडन संगत शेयरिंग किसी और ने करनी थी, लेकिन महाराज की आज्ञा नहीं होगी। आज की आज्ञा, आज की सेवा पूजा आंटी के नाम लिखी थी, पूजा ईसर आंटी के नाम। तो गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुकराना आपको इस काम के लिए। और गुरु जी का धन्यवाद, उन्होंने चुना अंकल मुझे। महाराज से हम सब आज्ञा लेते हैं।